बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है, क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं और उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है, शरअ ममानत नहीं। अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा है, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप मुझ पर साबकत फरमाते तो मैं कहती कि मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रवायत में है कि वो फरमाती हैं कि नहाते वक़्त मेरा और रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सत्तर की तरफ देखना और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर की तरफ देखा। हाथ जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बचने के लिए तोतले होने का खतरा है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। जो ही बिल्कुल बरहाना यानी नंगे होकर भी सोबत न करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत को तो बहुत सा सवाब मिल गया है, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत की हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है और उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत उसे मुबाशरत करता है तो दुनिया और माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। गुस्ल करने के एवज में जो चीज़ें दी जाती हैं वह दुनिया और माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सरदर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ और तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने उसकी बख्शिश दिया। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर पर खावत के साथ खूबसूरत तौर अतवार से अपने प्यार के जादू में जकड़ ले। दौरान सोबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खावत क्या चाहता है और फिर उसकी पसंद से भी बेहतरीन अंदाज में अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे और इसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से मत रोके। अगर वो इसके साथ मकारबत का ख्वाहिशमंद है तो कतन नाफरमानी ना करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शोहर बीवी को अपना तबई तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारक में वाज़िह तालीमात मौजूद हैं। चनाचा इरशाद मुबारक है कि जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शोहर गुस्से की हालत में रात को गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रवायत में है कि हजरत तालिक बिन अली फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो उसके पास चली जाए, अगरचे रोटी पकाने के लिए तंदूर पर खड़ी हो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया, मेरा जिस लड़की से निकाह हुआ, मेरा गुमान है कि कहीं वो मुझे नापसंद न करे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वुजू करो और 2 रकात नमाज नफल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाअल्लाह ताला तुम उससे मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, गद्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए और उसके साथ उसकी बीवी भी थी।
جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے کہ آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو تراشنے والے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا اور آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ، بیوی نے دیکھا تو دم بہت رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے پاس اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو اور جیسے تم چاہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، حالانکہ یہ کہ کسی ایک کی عذر ہو۔ اسی لیے یہ کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیجئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ایک بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھتے رہی تھی۔ اشعار کے مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ کیا شادی شدہ عورت اپنی شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضروری چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔